तो आइए और आज हम लोग विद्युत धारा के विषय में बात करने जा रहे हैं। ये विद्युत धारा हमारे जीवन शैली में इस प्रकार परिवर्तन लाया है कि आज के आधुनिक समय में हर जगह, ऑफिस से लेकर घर तक, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हर जगह इसका उपयोग होना शुरू हो गया है। और यहाँ तक कि अब टू व्हीलर में भी चार्जिंग सॉकेट आने लगा है। आज के इस वीडियो में, इस वीडियो सीरीज़ में जो इसके बाद भी जो वीडियो सीरीज आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा किसके कारण होता है, कौन सा कारक है जो विद्युत धारा प्रवाहित कराता है, किसी चालक किसी में प्रवाहित होता है, किसी और में प्रवाहित क्यों नहीं होता है, क्या क्या वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी के बीच क्या संबंध होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चालक तार में अधिक धारा प्रवाहित होता है, किसी में धीरे धीरे प्रवाहित होता है, किसी में इतना धारा प्रवाहित होता है कि वो तुरंत गर्म हो जाता है। तो इसका उपयोग भी हम लोग किसी और में करते हैं, लेकिन जानेंगे धीरे धीरे इस वीडियो सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत धारा दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पहला विद्युत और दूसरा धारा। विद्युत का मतलब हम लोग आमतौर पर जानते हैं बिजली, और धारा का मतलब होता है किसी चीज़ का तेजी से प्रवाह। जैसे कि कोई भी चीज़ तेजी से प्रवाह करता है तो हम उसका धारा कहते हैं। जैसे जल तेजी से प्रवाह करेगा तो हम उसको जल धारा कह देते हैं। हवा तेजी से बह रहा है यानी पवन तेजी से बहता है तो हम उसको पवन धारा कहते हैं। और रक्त तेजी से बहता है तो हम उसको रक्त धारा कहते हैं। उसी तरह जब विद्युत तेजी से बहेगा, ये विद्युत कहने का मतलब कि किसी चालक तार में आवेश तेजी से बहेगा, तब हम उसके प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। अब ये आवेश क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर आवेश क्या आता है। आवेश प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करता है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु में भी तीन इसके कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है। तो जब कोई पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में होता है, यानी कि जितना मात्रा में धन आवेश होता है उतना ही मात्रा में ऋण आवेश होता है। लेकिन बहुत सारी हमारे पास विधियां हैं, जिसके जैसे घर्षण विधि हो गया, प्रेरण विधि हो गया, इन सब के कारण इसमें से एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में गति कर जाता है। तो जब यह गति करता है तब तक, जब तक यह गति नहीं कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब तक गति नहीं किया है तब तक इस पर कोई आवेश नहीं है। यानी कि देखिए, इसमें धन आवेश कितना है 3, ऋण आवेश कितना है 3, तो 3 3 कुल मिलाकर कितना हो रहा है 0, यानी कि इस पर अभी तक कोई आवेश नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी भी विधि द्वारा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें, या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो वो आवेशित हो जाता है। देखिए कैसे, जब ये घर्षण हुआ या फिर किसी भी विधि द्वारा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर, 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया। अब देखिए इसमें, अब इसमें कुल धनावेश कितना है 3, और ऋणावेश कितना है 2, 1। तो इस पर कितना, इस पर क्या आ जाएगा 2, किस में आ रहा है प्लस में, यानी कि इस पर 2 धन आवेश आ गया। उसी तरह इसमें देखेंगे तो इसमें कितना आ जा रहा है, तो 2 ऋण आवेश आ रहा है। यानी कि देखिए, जब भी ये जो गति किया इलेक्ट्रॉन, इसके कारण क्या आया आवेशित। अब ये जो पदार्थ जो थिंग्स 1 था और ये थिंग 2, अब ये थिंग्स 1 क्या हो गया, आवेशित हो गया। इस पर कितना आवेश आया 2 पॉजिटिव। ये भी आवेशित हुआ थिंग्स 2, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, वो भी आवेशित हुआ। कितना से आवेशित हुआ 2, लेकिन किससे, माइनस से हुआ। यानी कि आवेश को हम मापेंगे कैसे, आवेश को हम लोग मापेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे मापेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, यानी कि क्यू बराबर NE हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है आवेश को मापने के लिए कि कितना मात्रा में आवेश एक से दूसरे में गया है। अब देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन खो दिया उस पर आता है धन आवेश। उस पर कौन सा आवेश आया, धन आवेश आया। और जो इलेक्ट्रॉन पाकर आवेशित हुआ, ये आवेशित हुआ ऋण आवेश, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा आवेश, ऋण आवेश। यानी कि आवेश कितना प्रकार के हो गया, तो आवेश हमारे पास 2 प्रकार के हो गया। कौन कौन, पहला आवेश हो गया धन आवेश, दूसरा आवेश हो गया ऋण आवेश। ये आवेश आने से इसके पास एक गुण आता है, हर एक पदार्थ में ये गुण होता है आवेश का, जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित अथवा विकर्षित करता है। देखिए कैसे, जो धन आवेश जब आता है संपर्क में, तो ये धन आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। दूसरा, अगर ऋण आवेश भी आएगा तो ये भी विकर्षित करेगा। लेकिन धन आवेश ऋण आवेश आता है तो ये आकर्षित करेगा। ऋण आवेश धन आवेश भी एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ये आकर्षित करता है। तो जैसे ही किसी भी पदार्थ पर जब आवेश आया
तो उसमें एक और गुण आ गया जिसके कारण वह आकर्षित अथवा विकर्षित करने लगा। तो आवेश को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो आवेश किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह आकर्षण अथवा विकर्षण करता है, तो उसे ही हम आवेश कहते हैं। आवेश का माप हम लोग कैसे करेंगे? आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। इसका माप कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी क्यू बराबर NE। आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलम होता है और उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस इसी पर आते हैं। यहाँ तक तो हम लोग आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होता है और किस प्रकार के आवेश कैसा रिएक्ट करते हैं वो हम यहाँ तक पता चल गया है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन सवाल हम लोग जानेंगे, क्या वो समझिए। ये तो हम लोग सब जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि एक कूलम आवेश की रचना में, एक कूलम आवेश की रचना में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसको हम निकालने के लिए फिर से हम इसका उपयोग करेंगे। देखिए, ये हम जान रहे हैं कि Q बराबर NE होता है, फॉर्मूला है। आवेश हमको पता करना है, तो आवेश का मान हमको ये क्वेश्चन में पता है कितना, 1 कूलम आवेश। हमको पता करना है नंबर, कितना नंबर चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि संख्या हमको निकालना है इसीलिए हम माइनस लिए नहीं हैं। अब देखिए, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 1 कूलम बाई 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू N। ये कूलम से ये कूलम खत्म, अब हमारे पास क्या बच गया 1/1.6। अब ये माइनस में है, नीचे ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻19। क्या कि ऊपर जाएगा तो ये घातांक एवं करने से माइनस हट जाएगा, किस में चला जाएगा, प्लस में। किसका मान, N का मान। अब इसको भाग देंगे 1.6 से, तो आएगा 0.625 गुने 10⁻⁻19 N। अब इसको N को इधर कर दीजिए। अब हम इसको 6.25 गुने 10⁻18 कह सकते हैं। चूँकि यह संख्या है इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो 1 कूलम आवेश की रचना में हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, तो 6.25 × 10⁻18। चूँकि संख्या है तो कोई मात्रक नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ दो चीज़ बात क्लियर करना है कि एक यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम आवेश की रचना के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो वो है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी चालक में आवेश की माप कैसे करेंगे। चालक क्या होता है, तो यह जो भी पदार्थ अपने आप से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी कि जिस भी पदार्थ से विद्युत धारा गमन कर जाता है, गति करता है, तो उसको हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ से विद्युत धारा गति नहीं करता है, विद्युत धारा नहीं गुजरता है, तो हम उसको अचालक कहते हैं। जो चालक होता है इसलिए उससे विद्युत धारा गुजरता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गति कर पाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन गति कर पाएगा तभी आवेश गति करेगा, और आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जो भी प्लास्टिक है, कांच, ये सब ऐसा पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें से गति करेगा नहीं तो आवेश का प्रवाह होगा नहीं। जब आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा तो हम लोग वहाँ से विद्युत धारा को कैसे पता करेंगे। तो विद्युत धारा की माप करने के लिए हम लोग कैसे विद्युत धारा की माप करेंगे, तो विद्युत धारा जो होता है, इकाई समय में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो इकाई समय में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग मापेंगे कैसे, विद्युत धारा, तुरंत बताए, इकाई समय में जितना आवेश गुजरेगा उसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे।
विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के लिए हम लोग जब एसआई मात्रक निकाल सकते हैं यहाँ से, विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालने के लिए जब कूलम का आवेश का एसआई मात्रक और समय का एसआई मात्रक डालेंगे तो हम इसका एसआई मात्रक निकल जाएगा। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति सेकेंड। लेकिन ये एक महान वैज्ञानिक सर आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के सम्मान में ये आवेश जो ये विद्युत धारा था उसका एसआई मात्रक एम्पियर रख दिया गया और उसे हम लोग ए से सूचित करते हैं, एम्पियर को। इनके सम्मान में, सर आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में। अब यहाँ से एक और बात कि ये बताना है कि विद्युत धारा प्रवाह तो करता है, इसका एक निश्चित दिशा भी है। तो ये बताइए कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश। तो हमारा जवाब होगा विद्युत धारा सदिश है, क्योंकि यह जब भी प्रवाह करता है तो एक निश्चित दिशा में, तो दिशा भी क्या होगा। तो जब विद्युत धारा के बारे में पता चला था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो विद्युत धारा को धन आवेश की दिशा में ही बताया गया। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगा, तो धन आवेश की दिशा में और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगा। तो ये विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है ये आप लोग बताइएगा। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, अगला वीडियो में हम लोग उसको परिभाषित करेंगे और विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। धन्यवाद।